अस्सलाम वालेकुम माय ऑल स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करते हैं इम्तिहानी पर्चा कैसे हल करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर का उर्दू पेपर है ये कि इशार की तशरीह किस तरह करते हैं, आपको वो बताऊँगा मैं। सबसे पहले आप होता है हिस्सा बे। हिस्सा अव्वल होता है हमारा एमसीक्यूज़ वगैरह का। हिस्सा बे हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हिस्सा बे अलिफ जो होता है वो हमारा होता है एमसीक्यूज़ वगैरह का, वो हमने हल कर देने होते हैं। फिर हमारे पास दूसरा पेपर आता है जिस पे लिखा होता है हिस्सा बे। इस पर गज़ल और नज़म लिखी होती है, इशार लिखे होते हैं, उनकी हमने तशरीह करनी होती है। तो इसलिए हमने लिखा है सवाल नंबर 2, फिर हिस्सा गज़ल की नज़म जो आपने करनी है वो आएगा। फिर नीचे लिखना है इशार की तशरीह। फिर नीचे लिखना है शेर नंबर 1, जैसे कि आपका 1 और 2 जो सा लिखना है आपने वो आपने लिखना है। फिर ज़रूरी बात है कि मार्कर आपने यूज़ किस तरह करनी है। जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि मार्कर का एक साइड लार्ज है और दूसरी साइड मीडियम है, स्मॉल है। ठीक है, जो लार्ज साइड होती है ना, लेफ़्ट साइड से आपने शुरू करनी है, उर्दू के लिए होती है, और जो स्मॉल साइड होती है वो आपने इंग्लिश पैटर्न के लिए यूज़ करनी है। ठीक है, ऐसे अगर उल्टा करेंगे तो आप स्मॉल एरिया से शुरू करेंगे ना, तो वो आपकी जो लिखाई है ना, लिखने का तरीका वो आपका बिल्कुल दुरुस्त नहीं आएगा, वो इंग्लिश के लिए यूज़ होती है। ठीक है, ये आपने लाजमी ध्यान रखना क्योंकि ये बच्चे बहुत गलती करते हैं कि उनको प्रेजेंटेशन करनी नहीं आती। ये प्रेजेंटेशन का तरीका है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं मसला कितना प्यारा लिख रहा है। जैसे कि हमने फिर नीचे हमने शेर लिखना है। शेर हमने लिखा है शेर नंबर 1। शेर हमारा है पत्ता पत्ता बूटा बूटा, हाल हमारा जाने हैं, जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने हैं। ठीक है, शेर लिखने के बाद हमने उसके नीचे लिखना है वाला मतन, शायर का नाम, और नीचे लिखना है आपने मफहूम। शायर का नाम आपको मैंने आगे बताया था कि शायर का नाम है मीर तकी मीर। ठीक है, ये आपने लाजमी लिखना है। इसका आपको 1 नंबर तो मस्त मिलता है कि आप अगर नीचे से तशरीह भी ना करें तो ये इसका आपको नंबर देगा वो। और नीचे है मफहूम। मफहूम भी लिखते हैं, लेकिन अगर बाज़ का बच्चों को याद नहीं होता कि मफहूम क्या होता है तो आप मुख्तसर और जामिया है ये आप लिख सकते हैं, तो आपका नंबर नहीं कट कटेगा, इसका भी आपको 1 नंबर मिलता है। ठीक है, फिर नीचे से आपने तशरीह लिखनी है। तशरीह लेके आपने नीचे से तशरीह लिखनी है कि जिस तरह का आपका शेर होगा ना उस तरह से आपने तशरीह कर देनी है। और कम से कम आपकी जो तशरीह है ना, कम से कम 1 से 1.5 पेज की तशरीह होनी चाहिए। ठीक है, फिर आपको नंबर पूरे देता है। आई थिंक 15 नंबर की तशरीह होती है मुकम्मल, जिसमें से 1 नंबर आपको शायर का नाम, मफहूम का 1 नंबर, और आई थिंक 10-12 नंबर आपको तशरीह के मिलते हैं। ठीक है, ये आपने लाजमी लिखने हैं। इंशाल्लाह ताला वो आपको 13-14 नंबर तो मस्त देगा ना, इससे कम नहीं देगा। ठीक है बेटा, आज का हमारा सबक था आपको तशरीह बताना कि किस तरह तशरीह करते हैं। ठीक है, आज हमने तशरीह का काम किया है कि तशरीह समझी है कि किस तरह करनी है, किस तरह लिखते हैं, इसका पैटर्न क्या है, इसकी प्रेजेंटेशन क्या है, किस तरह लिखते हैं, किस तरह नहीं लिखती। आपको आज मार्कर का तरीका बताया है कि मार्कर किस तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि अगर आपको इसमें से किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कि सर इधर से आपकी समझ नहीं आई, इधर से बता दें किस तरह करना है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फॉलो करके टेक्स्ट मैसेज से आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर इधर से समझ नहीं, इधर से ज़्यादा थोड़ा समझा दें, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा और लाइक फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करता हूँ कि दुआ करूँगा कि आपका पेपर अच्छा हो। ओके, अल्लाह हाफिज़।